प्रॉब्लम सी। अब हमारे पास है प्रॉब्लम सी जिसका नाम है डिटेक्टिव टास्क। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक मेंबर है, एक बंदा है जिसने एक नई एक्सपेंसिव पेंटिंग ली। ठीक है, वो अब उस पेंटिंग को अपने अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहता है। ठीक है, उसने अपने सभी के सभी फ्रेंड्स को बुलाया। ठीक है, और पेंटिंग को एक कमरे रूम में लगा दिया। ठीक है, और उस रूम पे उसके एन फ्रेंड्स आए। एन में से एक एक करके उस रूम में जाएगा और उस पेंटिंग को देखेगा और एग्जिट कर देगा। एक एग्जिट करेगा तब नेक्स्ट आएगा अपने पास। ठीक है, जैसे ही एन उसके जो फ्रेंड्स थे सभी उस रूम में से इंटर करके एग्जिट कर लेंगे, तो फिर से वो जो जिसने पेंटिंग ली वो मेंबर रूम में गया। ठीक है, उस मेंबर ने देखा कि वहाँ पे पेंटिंग ही अवेलेबल नहीं है। उसके एन फ्रेंड्स में से किसी ने उसको चुरा लिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, जिस ऑर्डर में उसके फ्रेंड्स एंटर हुए थे उसी ऑर्डर में उसने हर बंदे से पूछा कि जब वो रूम में एंटर हुआ तब वहाँ पे पेंटिंग अवेलेबल थी या नहीं थी। ठीक है, अगर वो बंदा बोल रहा है कि यस वो अवेलेबल थी तो उसको लिख रहा है 1। अगर वो बोल रहा है कि नहीं अवेलेबल थी, वो बोल रहा है 0। अगर कोई मेंबर बोल रहा है कि मुझे याद नहीं है तो उस केस में वो क्वेश्चन मार्क डिनोट कर रहा है, नोट कर रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो चोर था, ठीक है, उसको छोड़कर जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं, चोर को छोड़कर जो उसके बाकी फ्रेंड्स हैं वो हमेशा सच बोलेंगे। अगर ठीक है, सच बोलेंगे, सच का मतलब वो या ये बोल सकते बोलेंगे अगर उसको दिखी थी तो वो बोल देगा 1, अगर नहीं थी तो 0, या फिर वो बोल सके उसको याद नहीं है। जो चोर था, जो चोर मेंबर है वो कुछ भी बोल सकता है, 0 भी बोल सकता है, 1 भी बोल सकता है, और क्वेश्चन मार्क उसको नहीं पता ये भी बोल सकता है। ठीक है, उसने सभी फ्रेंड से पूछा और नोट कर लिया कि कौन सा फ्रेंड क्या बोल रहा है। अब हमारा टास्क है कि हमें ये बताना है कि जो उन्होंने जवाब दिए हैं उनके बेस पे कितने नंबर, कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं कि जो चोर हो सकते हैं। अब एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते लेकिन आइडिया बता सकते हैं कि हाँ ये बंदा चोर हो सकता है, ये चोर हो सकता है। जो उन्होंने जवाब दिया उसके अकॉर्डिंग हमें बस ये बताना है कि कितने मेंबर्स चोर हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टास्क था। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब एक दो एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, एग्जांपल से सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये एग्जांपल हमारा, ठीक है, हमारे पास है 1 1 ट्रिपल 1 0 0 0 एंड 0। ठीक है, हम इसको कैसे सोल्व करें। ठीक, अब मान लेते हैं कि जो ये फर्स्ट मेंबर था जिसने बोला कि वहाँ पे पेंटिंग प्रेजेंट थी, अब ये चोर भी हो भी सकता नहीं भी हो सकता। एक बार चलो एग्जांपल सोल्व करने के लिए हमने मान लिया कि ये चोर था। ठीक है, अगर ये चोर था तो ये कुछ भी बोल सकता है, 0 1 एंड क्वेश्चन मार्क कुछ भी बोल सकता था। इसने 1 बोल दिया। ठीक है, हमने मान लिया कि ये चोर था, इसने 1 बोला। ठीक है, अगर ये चोर था तो इसने पेंटिंग चुरा ली। हम नेक्स्ट मेंबर के पास गए, ये बोल रहा है कि वहाँ पे पेंटिंग प्रेजेंट थी। अगर ये चोर था तो ये मेंबर हमेशा सच बोलेगा। ठीक है, अगर ये सच बोल रहा है कि वहाँ पे प्रेजेंट थी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे पेंटिंग प्रेजेंट थी तो इससे पहले वाले मेंबर ने उसको नहीं चुराया होगा, इसका मतलब ये चोर नहीं हो सकता। अब गए हम सेकंड मेंबर पे। अगर मान लेते हैं कि ये चोर था, ठीक है, अगर ये चोर था तो इसके बाद जो मेंबर गया होगा उसको पेंटिंग दिखेगी नहीं। लेकिन इस केस में क्या मेंबर बोल रहा है कि वहाँ पे पेंटिंग प्रेजेंट थी, इसका मतलब इसने भी नहीं चुराया। ठीक है, ओके। अब हम नोटिस कर रहे हैं कि अगर 1 आया, ठीक है 1 है कहीं पे भी, अगर उसके बाद कहीं पे भी 1 है, ठीक है, तो जो ये यहाँ पे यहाँ पे 1 है तो वहाँ पे अगर इसके बाद कोई भी 1 है तो ये चोर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर ये चोर होता तो ये चुरा लेता, और चुरा लेता तो उसके बाद पेंटिंग ही प्रेजेंट नहीं होती। अगर इसके बाद भी पेंटिंग प्रेजेंट है इसका मतलब ये चोर नहीं है। तो इस क्या कंसीडर कर सकते हैं, इससे हम क्या देख सकते हैं, जो हमारे पास 1 है, ठीक है, जो अगर हम यहाँ से चलें राइट से लेफ्ट, जो हमें फर्स्ट 1 मिलेगा, ठीक है, इस 1 से पहले जितने कोई भी मेंबर है वो चोर नहीं हो सकते। ठीक है, अगर उनमें क्यों चोर क्यों नहीं हो सकते, अगर उनमें से कोई चोर था तो यहाँ पे पेंटिंग प्रेजेंट ही नहीं होती, तो ये यहाँ पे ये 1 ही नहीं बोल सकता था। अगर यही बोलता है कि हमें नहीं दिखी, अगर इसको दिख रही है इसका मतलब इससे पहले किसी ने भी पेंटिंग चोरी नहीं की। इसे हमने एक पॉइंट नोट कर लिया। अगर हम लेफ्ट से राइट आए, जो हमें फर्स्ट 1 मिला, ठीक है, उसके
जो चोर प्रेजेंट होंगे उसके राइट साइड में ही चोर प्रेजेंट हो सकते हैं, वो भी चोर हो सकता है और उसके राइट साइड में चोर हो सकते हैं। ठीक है, एक नोटिस कर लिया। अब हम यहाँ पे थे, अब मान लेते हैं कि इसने चोरी की। ठीक है, अगर इसने चोरी की थी, ठीक है, मान लिया इसने चोरी की, इसके बाद नेक्स्ट मेंबर आया, ये सच बोलेगा, ये बोल रहा है कि वहाँ पे पेंटिंग प्रेजेंट नहीं थी, इसका मतलब इसने चोरी की हो सकती है। ठीक है, हमें एक मेंबर मिल गया कि जो चोर हो सकता है, इसका मतलब ये चोर हो सकता है। ठीक है, अब हम गए इस मेंबर पे, अब मान लिया अब ये चोर है। ठीक है, इसने बोल दिया कि मुझे ये वहाँ पे नहीं दिखी, लेकिन हमने मान लिया कि ये चोर है। अब उसके बाद दूसरे मेंबर पे गए, वो बोल रहा है कि नहीं दिखी। ठीक है, अगर उसे नहीं दिखी तो चोरी हो चुकी है, तो इसका मतलब ये भी चोर हो सकता है क्योंकि इसने चोरी की, इसको इसके बाद दिखी ही नहीं। ठीक है, दो मेंबर मिल गए, हम चोर हो सकते हैं, इसका मतलब ये भी चोर हो सकता है। अब देखते हैं, अब इस मेंबर पे गए, अगर ये मेंबर मान लेते हैं ये चोर है, अगर इसने चोरी की है तो इससे पहले हर जो भी मेंबर गया होगा वहाँ पे पेंटिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो वो क्या बोल सकते हैं, वन बोल सकता है कि वहाँ पे प्रेजेंट थी, या फिर ये बोल सकते हैं वहाँ पे प्रेजेंट हमें पता नहीं है कि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। अगर इससे पहले कोई भी मेंबर ये बोल रहा है कि वहाँ पे पेंटिंग प्रेजेंट नहीं थी, कोई भी मेंबर बोल रहा है कि वहाँ पे पेंटिंग प्रेजेंट नहीं थी, तो इसका मतलब ये मेंबर है वो चोर नहीं हो सकता। क्यों, अगर ये चोर होता तो इससे पहले पेंटिंग प्रेजेंट होती, पेंटिंग पहले ही प्रेजेंट गायब हो चुकी है वहाँ से, तो इसका मतलब ये चोर नहीं हो सकता। ठीक है, इस सेम केस इसलिए ये भी चोर नहीं हो सकता, ये भी चोर नहीं हो सकता। तो इस केस में हमें दो चोर मिल गए। और इससे हमें क्या नोटिस किया कि जब भी हमें लेफ्ट से राइट आए और कहीं पे भी पहली जीरो मिली, ठीक है, तो जो हमारे पास चोर अवेलेबल होंगे उस जीरो से पहले ही पहले होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे, उसके राइट साइड में कोई भी चोर नहीं हो सकता। दो बातें हमने नोटिस कर ली। ठीक है, 1 एंड 0। अब केस लेते हैं हम ये, जिसमें 1 भी प्रेजेंट नहीं है और 0 भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ना तो 0 है हमारे पास ना 1 है, ये भी बोल रहा है कि हमें नहीं पता, ये भी बोल रहा है हमें नहीं पता, सभी ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता। इस केस में हम कुछ भी नहीं देख सकते, कि हम इसमें कुछ भी मिनिमाइज नहीं कर सकते कि कौन चोर हो सकता कौन नहीं हो सकता, इनमें सभी के सभी चोर हो सकते हैं। उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा डायरेक्ट। इस केस में ये भी चोर हो सकता है, ये भी सभी के सभी चोर हो सकते हैं। ठीक है, ओके। और एग्जाम्पल कौन सा हमारे पास, अब एग्जाम्पल लेते हैं ये। ठीक है, क्या हमारे पास 1 क्वेश्चन मार्क 1 क्वेश्चन मार्क 0 0। ठीक है, ये केस ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखो, हमने दो चीज़ नोटिस की थी। अगर हम लेफ्ट से राइट चले, जहाँ पे फर्स्ट वन मिलेगा, लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट गए, जहाँ पे फर्स्ट वन मिला हमें, हमें ये मिल गया, जो चोर होंगे इसके राइट साइड में अवेलेबल होंगे। ठीक है, अगर हम लेफ्ट से राइट गए, जो पहली हमें 0 मिलेगी, ये 0 मिली हमें, जो 0 मिलेगी उसके लेफ्ट साइड में ही चोर हो सकता है। यहाँ से ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ चोर होगा, ये बोल रहा है यहाँ से तो चोर होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये तीनों के तीनों हमारे पास चोर हो सकते हैं। क्यों, हमने जो कंसीडर किया था 0 से चोर अवेलेबल कहाँ से हो सकते हैं, 0 से लेफ्ट साइड एंड 1 से राइट साइड। तो अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन से हम एंड लें तो नंबर ऑफ चोर क्या होंगे हमारे पास, यहाँ पे 3 होंगे इस केस में। ठीक है, अब हमारे पास दो तीन केस बनते हैं। हमने विजुअल हमने कंसिडर 1 वाला केस ले लिया, हमने 0 वाला। ठीक है, अब हमारे पास हो सकता है कि ना तो 1 अवेलेबल हो हमारे पास, ना 0 अवेलेबल हो। ठीक है, उस केस में क्या होगा, सभी के सभी चोर हैं जो हमने एग्जाम्पल में देखा था। एक केस क्या हो सकता है कि जो 0 है, ठीक है, 0 अवेलेबल है, 1 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर 1 अवेलेबल नहीं है इसका मतलब क्या होगा, 0 से लेफ्ट साइड वाले सारे सभी के सभी चोर हो सकते थे। एक केस क्या हो सकता, 1 प्रेजेंट ना हो, सॉरी 1 प्रेजेंट हो 0 प्रेजेंट ना हो। इस केस में क्या होगा, इसके राइट साइड वाले चोर हो सकते हैं, ये हमारे पास आंसर होगा। इस केस में लेफ्ट साइड वाला आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं थे तो उस केस में क्या था हमारे पास, लेंथ हमारे पास आंसर था। अगर दोनों ही अवेलेबल हैं
तो उस केस में हमारे पास इनके बीच वाला आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास लॉजिक था इसके पीछे। इसका कोड और देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले ए इनपुट ले रखे हम, नंबर ऑफ टेस्ट केसेज। उसके बाद हमने इनपुट ली है, स्ट्रिंग इनपुट ली, लेंथ कैलकुलेट कर ली। अब इंडेक्स क्या लिया हमने, इंडेक्स में स्टोर कर रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट वन कहाँ पे मिलेगा हमें। लेफ्ट, हम यहाँ पे राइट से लेफ्ट गए और हमने स्टोर कर लिया कि पहला वन जहाँ पे भी मिला वो इंडेक्स में स्टोर हो रहा है कि कौन से इंडेक्स पे हमारे पास अवेलेबल है, और ब्रेक कर दिया। सेम इसी तरह हम लेफ्ट से राइट गए और ये देख लिया कि फर्स्ट जीरो कहाँ पे आ रही है। ठीक है, वो स्टोर करवा लिया और लूप को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, अगर लास्ट मेंबर वन है, ठीक है, अगर लास्ट मेंबर वन है, इसका मतलब लास्ट मेंबर बोल रहा है कि मैंने वहाँ पे दिखी थी। मैं ये बोल रहा है कि अगर लास्ट वन है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि वहाँ पे पेंटिंग प्रेजेंट थी। ठीक है, लेकिन जब वो मेंबर गया था, जो जिसने पेंटिंग ली थी, उसने देखा कि वहाँ पे पेंटिंग नहीं है, लेकिन लास्ट मेंबर बोल रहा है कि वहाँ पे पेंटिंग थी। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वहाँ पे पेंटिंग तो थी नहीं, लेकिन वो बोल रहा है कि थी। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है कि वही चोर हो सकता है। सिर्फ उस केस में वन हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, या फिर ये केस हम ना भी लें, हम इसको जो लेफ्ट से राइट गए थे क्या उस केस में कंसिडर हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे अलग से भी लिख रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं, अगर मान लो इंडेक्स हमने क्या चेक किया था, अगर वन भी प्रेजेंट नहीं है उस केस में इंडेक्स -1 रहेगा, और जो जीरो है वो भी प्रेजेंट नहीं है उस केस में क्या होगा, आंसर हमारे पास लेंथ हो गया। ठीक है, अगर वन प्रेजेंट नहीं है उस केस में क्या होगा, हमारे पास जीरो से पहले वाले सभी सभी के सभी चोर हो सकते हैं। तो जो इसका जीरो का इंडेक्स था +1 क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है, तो मेंबर अगर काउंट करेंगे तो इंडेक्स +1 होगा। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो गया, जो जीरो वाले करेक्टर का इंडेक्स था +1। ठीक है, अगर हमारे पास जीरो अवेलेबल नहीं है उस केस में क्या है हमारे पास आंसर, जो हमारे पास लेंथ है माइनस इंडेक्स ऑफ वन, वन का इंडेक्स था, क्योंकि वन के बाद बाद जो मेंबर थे वही चोर हो सकते थे, इसलिए हमारे पास ये आंसर हो गया। अगर दोनों अवेलेबल है उस केस में क्या होगा, जीरो, जीरो का इंडेक्स -1 का इंडेक्स +1, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कोड था कंप्लीट, आप देख सकते हैं, और इस कोड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। प्रॉब्लम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और कोड का लिंक भी।